हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। अब हम आ चुके हैं, अब हम बनाएंगे प्रोग्राम्स। मैं आपको बना के दिखाऊंगा और उसको चला कर भी हम देखेंगे। अब इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे बेनिफिट होने वाला है कि जिन जिन स्टूडेंट्स के पास में लैपटॉप नहीं है या फिर अभी वो कॉलेज में गए, उनके पास लैपटॉप नहीं है या फिर वैसे फ़ोन पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप प्रॉपरली चलाकर देख सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली आपको चलता हुआ दिखेगा तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। तो इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तो सबको शेयर करें कि इतनी अच्छी चीज़ यूट्यूब पर मिल रही है तो सबको बताना तो बनता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपने प्रोग्राम, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो आज का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मयंक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, मतलब कि हमको सैलरी को कीबोर्ड से इनपुट कराना है, ठीक है। अब इनपुट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे स्कैनफ। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको क्या था, आपको सॉल्यूशन में तब आपको क्या लिखना है, आपको ये पता करना है कि कौन कौन से आपके वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरे कौन कौन से वेरिएबल बनने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमको वेरिएबल चाहिए होगा हमें वेरिएबल चाहिए होगा सैलरी के लिए, ठीक है। तो हम सैलरी नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। अब सैलरी नाम का जो वेरिएबल वो हम कैसा लेंगे, हमको इस चीज़ का ही बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हमको सैलरी का वेरिएबल जो है वो किस तरीके के लेना है, ठीक। चलो भैया, जो सैलरी है वो फ्लोट में भी हो सकती है, मतलब कि डेसिमल में भी आपको सैलरी मिल सकती है, क्योंकि जब आपके टैक्सेस वगैरह कटेंगे तो आपको सैलरी जो है वो डेसिमल में मिल सकती है, ठीक है। ठीक भैया, तो सैलरी जो है वो इसका रेट टाइप क्या रहेगा, मतलब कि ये डेसिमल में हो सकती है तो इसका रेट टाइप रहने वाला है फ्लोट लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमें ये समझ में आया, ठीक है। ये हमारा क्या था, हमारा नंबर 1 हो गया, ठीक है, नंबर 1। अब इसके बाद हम करेंगे नंबर 2 की बात। नंबर 2 देखते हैं। अभी तक हमने पहली लाइन पढ़ ली कि मयंक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब क्या है, हिज डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ द बेसिक सैलरी, मतलब कि जो उसका डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस हम क्या बोलेंगे, डीए भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम D.A, इसको हम डीए भी बोलते हैं। मतलब कि जो डीए है, डीए क्या है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी का, यानी कि इसमें क्या करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स लगाएंगे। देखो क्या करना है, हमें अब एक वेरिएबल चाहिए होगा डीए, क्योंकि हमें उसमें इस वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। तो एक वेरिएबल बनेगा डीए, ठीक है, एक हम वेरिएबल बना लेंगे डीए, ठीक। अब इसका रेट टाइप क्या होगा, देखो यहाँ बात हो रही परसेंट में बात चल रही, जब भी बात परसेंट में चलती हुई तुमको दिखाई दे जाए तो याद रखो कि तुम्हें रेट टाइप क्या लेना है, फ्लोट। मतलब कि इसमें भी वैल्यू हो रही है डेसिमल और इसमें भी हम क्या लेंगे, फ्लोट। वेरिएबल का नाम है डीए, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं हम थर्ड में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंड हाउस रेंट अलाउंस इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस को हम बोलते हैं HRA, ठीक है, सॉरी HRA इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। मतलब कि जो HRA वो क्या है, 20% है बेसिक सैलरी का। मतलब फिर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ, क्या हम फिर से परसेंट वाली बात आ गई, तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, उसमें हम क्या स्टोर कराएंगे, उसमें हम स्टोर कराएंगे अपना HRA, ठीक है। अब चलो अब देखते हैं HRA के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी भाई डेसिमल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल, इसके लिए फिर से हम यूज़ करेंगे फ्लोट डेटा टाइप और इसका हम बना लेते हैं HRA नाम से वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इसका ये राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको अगर ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो उसके लिए आपको आपके क्वेश्चन में एक फॉर्मूला दिया गया होता है। ग्रॉस सैलरी बेसिकली क्या है, ग्रॉस मतलब सबका एडिशन, तो हमको एक का वेरिएबल चाहिए होगा आप लोग, ठीक है। ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है, सबका एडिशन। अब तीनों वैल्यू हमारी फ्लोट वाली हैं, तो हम ग्रॉस सैलरी को भी कैसा लेंगे, हम ग्रॉस सैलरी को भी फ्लोट वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी जो वैल्यू आएगी वही हमारी डेसिमल वैल्यू आएगी और इस डेसिमल वैल्यू में हम इसको भी फ्लोट डेटा टाइप का लेंगे। चलो क्वेश्चन के बाद आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि क्या किसको कैसे करना है। अब इसके बाद चलते हैं अपना VS कोड पे, अब हम इसको कोड करना शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अपना नाम देंगे हम, ये हम फर्स्ट प्रोग्राम इसको नाम, चलो मैं नई फाइल देखिए आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले हमने फाइल ले ली, न्यू फाइल ओपन कर ली है। हम इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। इसको नाम दूंगा मैं program1.c। याद रखना, अगर आप सी की फाइल को कोड करके सेव कर रहे हो तो आपको .c लगाना आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, हमने सेव कर दिया, ठीक। अब यहाँ से अब इसका अपना कोड लिखना शुरू करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपनी हम हेडर फाइल #include stdio.h। इसके बाद अपना फंक्शन बनाएंगे इंट मेन। देखो यहाँ पे जैसे जैसे आपके कलर चेंज होते जाएंगे ना, आपको समझते जाना है। यही आपका जो जितने भी नए आईडीज़ हैं, यानी कि आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जितने भी नई आईडी है उसका एक बेनिफिट होता है कि आपको कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। ऐसे देख रहे हो कि मैं अभी आपको जैसे मैं एक ब्रश लगाऊंगा, ठीक है, तो एक ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि हमको अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। तो हमारे पास कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने थे हमको, हमें वेरिएबल चाहिए थे भैया 4। पहला वेरिएबल हमारा चाहिए था किसके लिए, सैलरी के लिए, तो ये रहा हमारा सैलरी। दूसरा हमको चाहिए था डीए के लिए, ठीक है। तीसरा हमको चाहिए था किसके लिए, हमको चाहिए था एचआरए के लिए, ठीक है भैया। और एक और हमको किसके लिए चाहिए था भैया, एक चाहिए था ग्रॉस पे निकालने की, तो हम उसको बोल देते हैं जी पे बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो 4 वेरिएबल हमारे पास हो चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें देखो क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि मयंक सैलरी इज इनपुट थ्रू द कीवर्ड, मतलब कि जो सैलरी है वो आपको इनपुट करानी है। अब इनपुट कराने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट कराने के लिए भैया हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। तो स्कैनएफ मतलब एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट इनपुट ले लोगे, नहीं, थोड़ा प्रोग्राम इंटरेक्टिव रहना चाहिए ना। उससे पहले हम क्या करें, हम उसको एक मैसेज देते हैं क्या, कि प्रिंट एफ एंटर द बेसिक सैलरी। अब इसमें वो सैलरी को एंटर कर देगा, ठीक है। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। चलो अब यहाँ पे हमने एंटर करा लिया। अब एंटर कराने के लिए हम क्या करेंगे, स्कैनएफ, ठीक है। अब जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू कैसी हो सकती है आपकी वो डेसिमल में वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू लगाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, भैया आपने बताया था %f लगाएंगे, ठीक है। कॉमा के बाद भैया रेफरेंस साइन लगाएंगे, और जिस वेरिएबल के अंदर हम सैलरी को स्टोर करा रहे हैं हम वो यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है। ठीक है, सैलरी आ गई, ओके। अब सैलरी के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे क्या। अब वापस चलते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो डीए है वो क्या है, 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। यानी कि हम डीए पे चलो कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डीए इज इक्वल्स टू 40% का मतलब क्या होता है 0.40, यानी कि 0.40 इंटू बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमने स्टोर कराई थी सैलरी वाले वेरिएबल में, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है, चलो वापस क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। क्वेश्चन पे आकर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एंड एचआरए इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी। इसका मतलब है कि एचआरए इज इक्वल्स टू 0.20 इंटू सैलरी, ठीक है। ठीक है, और कुछ बच रहा है, वापस अपने सवाल पे चल लेते हैं फिर से। क्वेश्चन पे आ गए हम, अब देखते हैं क्या है। अब बस आपको इसका ग्रॉस सैलरी निकालना है, ठीक है। चलो अब हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको जी पे है, जी पे कर रखा है, आप जी सैलरी लिख सकते हो। जी सैलरी क्या है, तीनों को आपको ऐड कर देना है। किस किस चीज़ को आपको ऐड करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो सैलरी मिली है और डीओ या एचआरए को ऐड करेंगे। सो सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने उसका ग्रॉस सैलरी को हमने स्टोर कर लिया है, किस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हमने, जीपी के अंदर स्टोर हो चुका है। तो क्या करें, अब हम इसको प्रिंट एफ में उसको डिस्प्ले करा देते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है। सो प्रिंट एफ में हम सिंपली एक मैसेज देंगे, योर सैलरी इज। इसके बाद आपको याद है मैंने आपको क्या बताया था, हम %f का यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉमा फिर जिस वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर है जी पे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे तो मैंने आपको उसमें बता रखा है, ठीक है, कैसे हमें क्या करना है। और हमने यहाँ पे ये लगा दिया। अब ये आपका डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद लगाएंगे रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्यों लगाते हैं वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब इसको हम चलो रन कराते हैं।
ये यहाँ पे मांग रहा है बेसिक सैलरी, मैं इसको सैलरी दे देता हूँ 13,130,7.86 और फिर इसको हम करेंगे एंटर। देखो मेरी सैलरी कुछ आ चुकी है, ग्रॉस सैलरी कुछ इतनी आई है। अब एक और चीज़ यहाँ से समझते हुए जाओ कि क्या है कि जो आपका ये आया है ना 575928, ये डेसिमल के बाद इसने 6 डिजिट तक गया है। अगर आप इसको चाहते हो कि ये 2 डिजिट तक जाए तो यहाँ पे क्या करना है, परसेंट के बाद 10th लाइन में देखो, इधर आप पूरा प्रोग्राम देख दो, एक सेकेंड इस पे आ जाओ। अगर आपको कोई भी इंटीजर के 0.2 तक चाहिए, डेसिमल के 0.2 तक चाहिए, तो हम क्या करना है, यहाँ पे 0.2 कर देंगे, ठीक है। अब इससे आपका आउटपुट देखते हैं, ठीक है, क्या आएगा। देखो हमने पहले वैल्यू क्या एंटर की थी वो हम देखते हैं। हम पहले डाले थे 1307.86, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट क्या रहा है, योर ग्रॉस सैलरी इज दिस, ठीक है। तो इस तरह मैं ये प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम देख चुके हैं। होप सो आप सभी को समझ में आया होगा और ऐसे ही पूरी सीरीज आती रही, हर प्रोग्राम को मैं आप सभी को समझाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए।